देश का राजनीतिक माहौल अलग अलग बातों से गर्मा जाता है और जब किसी नेता की तरफ से किसी दूसरे नेता पर वार किया जाता है तो फिर पलटवारों का दौर भी शुरू हो जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मायावती को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की और देश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने मायावती को लेकर यह कहा कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन में आ जाती तो भाजपा हार जाती। दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर मायावती ने फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और यह तक कह दिया कि वो अपने गिरबान में झांके। अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मायावती के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया राहुल गांधी की तरफ से क्यों और कहां पर आई और मायावती ने किस अंदाज में कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर निशाना साधा है, ये रिपोर्ट देखिए। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव का माहौल गरमाने लगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर और एक दूसरे की राजनीति पर सवाल उठाने लगी, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप में लग गई। रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर गए राहुल गांधी ने दलित छात्रों से संवाद के दौरान कहा कि अगर मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाती तो भाजपा हार जाती। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मायावती को बीजेपी की बी टीम भी बता दिया। मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़े? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, ये बात सही है, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। राहुल गांधी के जुबानी हमलों के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुप नहीं रही। उन्होंने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयानों की झड़ी लगा दी। इस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए। ये बेहतर होगा, इनको यही सलाह के। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा के, जिसके कारण यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया है। किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या खेल। बीजेपी की जीत के कारणों पर चिंतन करती, मंथन करती विपक्षी पार्टियों के बीच और इस तरह की बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई, तंज कसने में देर नहीं लगाई। यूपी में हुए सियासी बवाल के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे विपक्षी दल, चाहे ये लोग इकट्ठे चुनाव लड़े या अलग अलग, खिलेगा कमल ही। तो वहीं यूपी के एक और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नजर में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास। राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में हैं, बुरी तरह से अंतर विरोधों से उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं और भारत के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कभी भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और भारत की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी चुटकी लेते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बीजेपी की बी टीम बता दिया। कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना
के मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। समझौता करके लड़ना चाहिए, समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान हैं, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे? अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में हैं तो क्या करेंगे। बहरहाल राहुल गांधी की मंशा चाहे जो भी हो, उनके इस बयान से विपक्षी एकता पर एक बार फिर से सवाल उठेंगे। पहले ही महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में काफी मनमुटाव देखने को मिला। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे रहे और अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ जमकर वार पलटवार किए गए और चुनाव भी लड़े गए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।